नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर और आप देख रहे हैं गुनाह, जिसके जरिए IBC 24 आपको करता है बाखबर उन वारदातों से जो हमारे आसपास घट रही हैं, जो खौफ फैलाती हैं, जो भीतर तक झकझोर कर रख देती हैं। ऐसी वारदातों से बचने हम आपको करते हैं सावधान। शादी, पहले ये शब्द हर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाता था। शादी का लड्डू खाने के लिए हर कोई बेताब रहता था। लेकिन आखिर अब ऐसा क्या बदल गया है जिससे शादी का नाम लेते ही युवाओं के चेहरे की मुस्कान ही खत्म हो जाती है? आखिर क्यों शादी जैसे पवित्र बंधन में एक शब्द ने तूफान चला दिया है? आखिर क्या है ये मैरिटल टेररिज्म? जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बेटियां बहुत बच गई है, अब बेटों को भी थोड़ा बहुत ध्यान दे लो, ये मर जाएंगे। देश में हर तरफ नीले ड्रम का कहर है। सोशल मीडिया से लेकर दुकानों तक लोग नीले ड्रम के नाम से खौफजदा हैं। और ना जाने कितने अतुल्य सुभाष हैं जिन्होंने प्रताड़ित होकर अपनी जान दे दी। अपनी शादीशुदा जिंदगी में पुरुष खुश नहीं है, उसे डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और इसी को नाम दिया गया है मैरिटल टेररिज्म। मध्य प्रदेश में पत्नियों की प्रताड़ना और खुदकुशी की खबरें बढ़ती जा रही हैं। पुरुषों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ अब आवाजें भी उठने लगी हैं और इसी को लेकर राजधानी में वॉच लीग संस्था ने पतियों के लिए एक मुहिम छेड़ी है जो उन्हें न्याय दिलाने के लिए लड़ेगी। मैरिटल टेररिज्म वो है जिसमें हम भारत के कानून का गलत इस्तेमाल करके पति और पति पक्ष के खिलाफ इतने मामले लगाते हो आप कि वो पंगु हो जाता, वो हिलडुल नहीं सकता। सबसे पहला तो हम कोर्ट में काम कर रहे हैं खारिजी के लिए। जितने मामले आएंगे हमारे पास हम उनको खारिज करवाने के लिए लगाएंगे। उसके बाद हम धीरे धीरे इसको पुलिस के लेवल पर, सब लेवल पर हैंडल करेंगे। चलिए एक एक करके कुछ ऐसे केसेस की जानकारी आपको देते हैं जो दिल को झकझोर देगी। मैरिटल टेररिज्म, पहला केस इंदौर का, जहां नितिन परिहार अपनी पत्नी से परेशान हो चुका था। पत्नी ने पति और ससुराल वालों को प्रताड़ित किया, FIR दर्ज करवाई, थाने के चक्कर लगवाए। दूसरा केस भोपाल का, जहां 2017 में आफ्ताब अली की शादी हुई थी। नेत्रहीन पति की बैंक में नौकरी लगी। माँ बाप से अलग होने का पत्नी ने इसके बाद दबाव बनाया। पत्नी के परिवार वालों ने भी आफ्ताब को धमकाया। आफ्ताब पर घरेलू हिंसा का केस तक दर्ज करवाया गया। वहीं कोर्ट के चक्कर लगा कर अब दृष्टिहीन आफ्ताब परेशान है। मेरी 2017 में शादी हुई थी और 2019 से ये मुकदमे में मैं जब से जूझ रहा हूँ। मेरे ऊपर झूठे 498 और मेंटेनेंस 125 का केस और डोमेस्टिक वायलेंस का केस उत्तर प्रदेश अलीगढ़ में चल रहा है। तीसरा केस रायपुर का। रायपुर के मनीष शुक्ला गुवाहाटी में इंजीनियर हैं। 2019 में घरेलू हिंसा, मारपीट, दहेज, तलाक का केस दर्ज हुआ। एक बेटा है, वो भी पत्नी के पास रहता है। मनीष शुक्ला का भोपाल में घर है जिसमें उसका कब्जा है। 2007 में जब शादी हुई तब से पत्नी ने सिर्फ मनीष के पैसे ही बटोरे हैं। गुवाहाटी से वापस आने के बाद भी बच्चे से मुलाकात नहीं हो पाते। कि 2007 में मेरी शादी हुई थी भोपाल में, तभी से मेरे पे बस पैसे का दबाव था कि पैसा उनको देना चाहिए बोल के। 2010 में मैंने घर खरीदा अपने ससुराल के बगल इसी उसमें, और उसके बाद 2019 तक जितना भी कमाई किया सब उनको ही दे दिया। करीब 2-2.5 करोड़ मेरा अभी भी रखे हुए हैं। हमने तो महज आपको कुछ चुनिंदा केस दिखाए। ऐसे सैकड़ों केसेस हैं जहां पति अपनी पत्नियों से प्रताड़ित हैं, मानसिक और शारीरिक यातनाएं। और अब प्रताड़ित पतियों को कानून की तरफ से किस तरह मदद दी जाएगी, आप खुद सुनिए। अभी हम एक रिट पिटीशन लगाने जा रहे हैं जिसमें हमारे पास ऐसे कई ऑलरेडी मामले हमारी संस्था में हैं जिसमें लोग प्रथम दृष्टया ये समझ में आ रहा है कि ये इनके खिलाफ ये अपराध न बनता है न चलने योग्य, लेकिन वो चल भी रहा है। पुलिस ने FIR भी दर्ज कर ली, उसको जुडिशरी भी चला रही है और सामने वाला अंधा है, कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, किसी की दादी बिस्तर से उठ नहीं पा रही है, लेटरिन बाथरूम भी बिस्तर में कर रही है, उसको मुलजिम बनाया गया है। ऐसे मामलों को चिन्हित करके तत्काल डिसमिस किया जाए। NCRB के आंकड़े क्या कहते हैं? साल 2021 में 1,23,000 दहेज प्रताड़ना के केस दर्ज किए गए। इन केसेस में 75% आरोप सिद्ध ही नहीं हुए। 92,000 के करीब झूठे केस सामने निकल कर आए। 2023 में ये संख्या बढ़कर 1,24,250 तक पहुंच गई। इन केसेस में 90,000 केस फेक निकले हैं।
70 से 75% आरोप तो कभी सिद्ध ही नहीं हुए। ये महज आंकड़े नहीं हैं, वो जिंदगियां हैं जो बिना किसी गलती के कोर्ट और थानों के चक्कर काट रही है, प्रताड़ित है, परेशान है और मुश्किल दौर से गुजर रही है, क्योंकि पतियों के लिए ना ही कोई कानून है और ना ही दिल में कोई सॉफ्ट कॉर्नर। ये मैरिटल टेररिज्म कुछ अच्छे और प्यार के बंधनों को भी खत्म कर रहा है। हम बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी की, लेकिन वास्तव में जेंडर इक्वालिटी कब आएगी? आखिर कब वो दिन आएगा जब मैरिटल टेररिज्म जैसे शब्द हमेशा के लिए खत्म हो जाएं? मैरिटल टेररिज्म जैसी कोई चीज़ इस दुनिया में रहे ही ना और ये लोग भी कह सके कि हाँ वाकई जेंडर इक्वालिटी जैसी चीज़ एग्जिस्ट करती है। ये खास रिपोर्ट आपके लिए हम लेकर आए हैं क्योंकि इस बार भी सवाल आपका है। कैमरा पर्सन रमेश राजपूत के साथ साक्षी त्रिपाठी, IBC 24 भोपाल। और जब दो लोगों के रिश्ते के बीच किसी तीसरे की एंट्री होती है तो फिर गुनाह की किताब में एक नया अध्याय जुड़ जाता है। बुरहानपुर में एक ऐसा जुर्म हुआ जिससे पति पत्नी के रिश्ते पर एक बदनुमा दाग की तरह लग गया। देखिए आप इस रिपोर्ट में। दिल भी तोड़ा तो सलीके से ना तोड़ा तुमने। बेवफाई के भी आदाब हुआ करते हैं। झाड़ियों में पड़ी ये लाश उस बदनसीब पति की है जिसकी मौत की तारीख उसकी बीवी नहीं लिखती। पति पत्नी के रिश्ते में जब किसी तीसरे की एंट्री होती है तो रिश्तों का अंजाम कुछ ऐसा ही होता है। शादी के बाद की मोहब्बत में बड़ा खतरा होता है। यहां मासूक भी खतरे में होता है और रकीब भी। बुरहानपुर के इच्छापुर हाईवे पर एक लाश मिली। खून से सनी ये लाश कुछ सवाल पूछ रही थी। मसलन बीबी के साथ बाहर खाना खाने आए इस शख्स का कत्ल किसने किया? कत्ल के दौरान उसकी पत्नी कहां थी? जांच शुरू हुई, कॉल डिटेल खंगाले गए तो कत्ल की इस कहानी से पर्दा उठ गया। शाहपुर के अंदर 13 अप्रैल को दोपहर में जो एक सनसनीखेज मर्डर की घटना घटित हुई है, जिसमें डेड बॉडी मिली थी, मल्टीपल उसके ऊपर इंजरीज थी। थाना शाहपुर, थाना शिकारपुरा, CSP गौरव पाटिल, हमारे एडिशनल एसपी अमित सिंह, सभी लोगों ने एक्टिवली इसको किया। तो घटनाक्रम यह है, एक प्रेम प्रसंग का मामला था। जो मृतक था वो राजेंद्र पांडे शाहपुर कौदरी का रहने वाला था। पुलिस ने जांच शुरू की तो मामला तब पलटा जब मृतक की पत्नी फरार पाई गई। पुलिस ने जब पत्नी के प्रेमी से पूछताछ की तो हत्या की साजिश का खुलासा हुआ। मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी और 2 साथियों के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की थी। 4 आरोपी उसके अंदर आए। उसकी एक पत्नी जो उसके साथ में एक दिन पहले आई थी, वो भी उसमें मुख्य आरोपियों में से है। अपने प्रेमी युवराज के साथ में और उसके और 2 अन्य साथी ललित और एक और अन्य लड़का है, पालकचारी है। इन चारों ने मिलकर पूरा घटनाक्रम को प्लान किया था। मौके के ऊपर मृतक की पत्नी और ललित व एक अन्य आरोपी के द्वारा घटना घटित की है। बुरहानपुर के इच्छापुर हाईवे पर मिले एक युवक की हत्या के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि इस कत्ल की साजिश किसी और ने नहीं बल्कि खुद मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी और उसके साथियों के साथ मिलकर रची। भी चारों ने मिलकर एक जघन्य हत्याकांड किया जिसमें पुलिस के द्वारा उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी इन्वेस्टिगेशन में बाकी फैक्ट्स तैयार हैं। दरअसल 12 अप्रैल की रात पहले से तय प्लान के मुताबिक राहुल को उसकी पत्नी बुरहानपुर बाजार और ढाबे पर खाना खिलाने के बहाने ले गई। लौटते वक्त एक ब्रेकर के पास चप्पल गिराने का बहाना बनाया और गाड़ी रुकवाते ही पीछे से आए युवक ललित और उसके साथी राहुल को झाड़ियों में खींच कर ले गए। वहां राहुल पर बियर की बोतलों और गुप्ती से हमला किया। इतने बेरहमी से वार किए गए कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मोहब्बत की कहानी में जब किसी तीसरे की एंट्री होती है तो मामला पेचीदा हो ही जाता है और फिर वही होता है जो बुरहानपुर के इच्छापुर में हुआ। दिलीप नागौरी, बुरहानपुर, IBC 24।
और बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को दिए एक फैसले में नाबालिग से रेप यानी पॉक्सो के आरोप में 3 साल के जेल में बंद 22 साल के युवक को जमानत दे दी है। जस्टिस मिलिंद जाधव की बेंच ने कहा कि 15 साल के नाबालिग को पता था कि वो क्या कर रही है, वो इसके परिणाम भी जानती थी। बेंच ने अपने आदेश में कहा कि लड़की के बयान से स्पष्ट है कि दोनों के बीच प्रेम संबंध थे और शारीरिक संबंध सहमति से बने थे। लड़की ने अपनी मर्जी से अपना घर छोड़ा और युवक के साथ गई। कोर्ट ने यह भी नोटिस किया कि जब लड़की ने परिवार को फोन करके बताया कि वो उत्तर प्रदेश के गांव में है, तब भी परिवार ने कोई कार्रवाई नहीं की। बेंच ने यह भी कहा कि कानून के प्रावधान कड़े होने के बावजूद न्याय के हित में जमानत देने से इनकार नहीं किया जा सकता, खासकर जब 4 साल से मामला लंबित है और अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। दरअसल अगस्त 2020 को 15 साल की लड़की घर से लापता हुई और पिता ने संदिग्ध युवक से पूछताछ की तो उसने इनकार कर दिया। 2 दिन बाद लड़की ने पिता को फोन किया और बताया कि वो यूपी में युवक के गांव में है। मई 2021 में करीब 10 महीने बाद लड़की ने अपने पिता को बताया कि वह गर्भवती है, जिसके साथ वो भागी। उस युवक ने शादी से इनकार कर दिया है। उसने नवी मुंबई वापस आने में मदद मांगी। पिता पुलिस के साथ यूपी गए और लड़की को वापस ले आए। आखिर नाबालिग ने अपने बयान में ऐसा क्यों कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस पर टिप्पणी करते हुए 2 आरोपी को जमानत दे दी। और जबलपुर के शाहपुरा इलाके में एक शख्स के शरीर पर चोट के निशान देखकर आपको पुलिसिया सिस्टम पर शक जरूर होगा। दरअसल अवैध शराब की बिक्री को बंद कराने के नाम पर कुछ महिलाओं ने सुदर्शन नाम के व्यक्ति के घर में घुसकर सामान चेक करने लगी। सुदर्शन ने घर में घुसने और सामान फैलाने का विरोध करते हुए महिलाओं से बहस और कुछ गाली गलौज की, जिसके बाद सुदर्शन के घर पहुंची महिलाओं की शिकायत करने पर शाहपुरा थाना की पुलिस भी सुदर्शन के घर पहुंची और उसे जमकर पीटा। बेटे को बुरी तरह पीटता हुआ देख बूढ़ी मां ने पुलिसकर्मियों से मारपीट नहीं करने की गुहार लगाई, लेकिन पुलिसकर्मी बर्बरता से पीटते हुए सुदर्शन को थाने ले गए। सुदर्शन के साथ जेल में भी ज्वेलर और जेल कर्मियों द्वारा बुरी तरह मारपीट की गई। पीड़ित ने एडिशनल एसपी से मामले की शिकायत की है। महिलाएं ने शिकायत की, वो घर के अंदर घुस गई थी, पिल्ले दारू बंद करो, तोड़ फोड़ करने लगी। वो एक शकुन नाम की थी, इनने रात भर मेरे को पीटा। फिर कहाँ पर? जेलर लोग ने, 4 पुलिस वालों ने। 4 पुलिस वाले उन 4 ही ने मारो। थाने से मारा था? बेल आई थी एक प्लास्टिक से डंडा, उसी से पीटा मारो। सुदर्शन का है जो थाना चरगवा के कुलोन गांव का रहने वाला है। ये जो आरोप लगा रहा है इसकी जांच एसडीओपी पाटन से करा ली जाएगी। थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि एक अवैध शराब के खिलाफ महिलाओं के द्वारा एक प्रदर्शन निकाला जा रहा था। उस समय इसकी वहां पर मारपीट हुई है, जिसकी जांच एसडीओपी पाटन से कराकर अगर इसमें किसी की भूमिका पाई गई तो हम इसमें निष्पक्ष कार्रवाई कर लेंगे। और भिंड में बदमाशों ने देर रात घर में घुसकर लाखों रुपयों की चोरी भी की और घर में सो रही एक बुजुर्ग महिला की हत्या भी कर दी। मामला देहात थाना क्षेत्र के कल्याणपुरा का है। वारदात के दौरान महिला का पति घर के बाहर सो रहा था। सुबह उठने के बाद उसे इस मामले की जानकारी लगी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ना ये रात को आए, मुझे कुछ पता ही नहीं, घटना तो तब बताया नहीं। सवेरे हम आए तो देखा उल्टी लेटी हुई थी। जब सीधा किया तो देखा कि गड़बड़ है, दरवाज़ा खुला हुआ था, ताला नीचे पड़ा हुआ था। टोटल मिलाए के काबू ने बिल्कुल जानकार आदमी ने करो। और रायगढ़ के पुसौर थाना क्षेत्र में मां बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। आरोपी ने हत्या के बाद दोनों शवों को ईंट और पत्थर से ढक दिया था। बताया जा रहा है कि महिला की बेटी सुबह के वक्त जैसे ही घर आई तो वहां का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए। घर की फर्श पर खून बिखरा पड़ा था, जिसके बाद उसने गांव वालों को इसकी जानकारी दी। जब गांव वालों ने घर के अंदर जाकर देखा तो आंगन में मां और बेटी के शव पड़े थे, जिसके बाद उन्होंने घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस की टीम ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड की टीम के साथ मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की है। हत्या में इस्तेमाल क्रिकेट बैट को पुलिस ने जब्त कर लिया है।
हत्या फायर्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट से किया गया है। वहां से मौके से एक बैट भी बरामद हुआ है जिससे सर में वार किया है और उससे हत्या हुई है। साथ में हत्या के बाद बॉडी को छुपाया भी गया था। अभी सबसे पूछताछ चल रही है और जैसे ही कोई एविडेंस मिलेगा गिरफ्तारी होगी। और राजधानी भोपाल में पुलिस भले ही कितने दावे भी करे लेकिन बदमाश वारदात करने से बाज नहीं आ रहे हैं कि युवक पर 2 बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया। आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद वहां से भाग निकले। युवक को नाजुक हालत में हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस का ये कहना है कि मामूली बात को लेकर गाली गलौज हुई, इसी को लेकर बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया। हालांकि पुलिस ने कोई भी पुरानी रंजिश होने से इनकार किया है। फिलहाल दोनों आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। दोनों आरोपी आयन और रेहान पर पूर्व में भी कई गंभीर अपराध दर्ज हैं। फरियादी की रिपोर्ट पर प्रथम दृष्टया चाकूबाजी की घटना की पुष्टि हुई और इन्हें चूँकि चोट ज़्यादा थी इसलिए तत्काल हमीदिया अस्पताल उपचार के लिए रवाना किया गया था। इसके उपरांत हमीदिया अस्पताल जाकर मौके पर FIR की कार्रवाई की गई है। इस प्रकरण में 2 आरोपी चिन्हित हुए हैं। इसमें अयान उर्फ मोगली और रेहान उर्फ बच्चा, ये दोनों आइडेंटिफाई हुए हैं। प्रकरण में अभी दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाए। और इसी के साथ गुनाह में फिलहाल इतना ही। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे और भी कुछ खबरों के साथ।